नमस्कार दोस्तों। आज हम इस विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं, अपने अंदर के टैलेंट को जगाने के 4 सूत्र। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जीवन में अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना और उसे विकसित करना हमें सफलता की ओर ले जाता है। टैलेंट को पहचानने और उसे विकसित करने के लिए 4 मुख्य सूत्र हैं, जिन पर हम आज विचार करेंगे। स्वयं पहचानें। पहला सूत्र है अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना। यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टैलेंट को पहचानना ही हमारे सफलते के पथ की शुरुआत है। हम अक्सर अपने जीवन में ऐसी स्थितियों में रहते हैं जब हमें अपने असली टैलेंट्स और क्षमताओं की पहचान नहीं होती। इसलिए अपने अंदर के टैलेंट को सही ढंग से पहचानना बहुत आवश्यक है। टैलेंट को पहचानने के लिए हमें अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और रुचियों पर ध्यान देना होगा। क्या है वो काम जो हमें आनंद देते हैं? क्या है वो क्षमताएं जिनमें हम विशेष हैं? क्या है वो कार्य जिन्हें करते समय हमें समय की अहमियत नहीं महसूस होती है? इन सवालों के जवाब से हम अपने अंदर के गुप्त पोटेंशियल को पहचान सकते हैं। टैलेंट को पहचानने में अपने अनुभवों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कई बार हमारे पास कोई खास क्षमता होती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम उसे जीवन की विभिन्न स्थितियों में नहीं परख पाते। इसलिए हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को दोहराकर देखना और समझना चाहिए कि हमारे पास क्या-क्या क्षमताएं हैं जो हमें अलग बनाती हैं। इस सूत्र के तहत हमें अपने अंदर की वास्तविक पहचान करने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है। जब हम अपनी असली प्राकृतिक प्रवृत्तियों को समझ लेते हैं, तब हम उन्हें विकसित करने के लिए एक सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमें समय लग सकता है और इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। हमें अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने के लिए जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में अपने आप को परखने का साहस दिखाना होगा। यह प्रक्रिया हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हम अपने सबसे अच्छे और सक्षम स्वरूप को पहचानते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व की वास्तविकता को दर्शाता है। समर्पण करें। दूसरा सूत्र है अपने टैलेंट के प्रति समर्पण दिखाना। यह सूत्र हमें यह सिखाता है कि अपने टैलेंट को पहचानने के बाद हमें उसे विकसित करने के लिए समर्पित होना चाहिए। टैलेंट को सिर्फ पहचानना ही काफी नहीं होता, बल्कि हमें उसे विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। टैलेंट को विकसित करने के लिए हमें समय और प्रयास का सही उपयोग करना होता है। इसमें धैर्य और संघर्ष की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से तो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनका समर्पण और प्रयास कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में अपने टैलेंट को पूरी तरह से विकसित करने के लिए उन्हें प्राप्त करना और उसे समर्पित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। समर्पण का मतलब होता है कि हम अपने काम में पूरी तरह से अपने टैलेंट, समय और ऊर्जा को लगा देते हैं। यही हमारे टैलेंट के विकास का मार्ग होता है। बिना समर्पण के टैलेंट का सच्चा पोटेंशियल कभी भी पूरा नहीं हो सकता। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ खास टैलेंट होता है, समर्पण और प्रयत्न की भावना से भरी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे न केवल उनकी खुद की प्रगति होती है, बल्कि समाज में भी उनका योगदान बढ़ता है। अतः हमें समर्पण के साथ अपने टैलेंट को विकसित करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से संतुलित होना होगा, निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा और हर चुनौती को बड़े ही उत्साह से स्वीकार करना होगा। इस प्रकार हम अपने टैलेंट को सच्चे मार्ग पर लाने में समर्थ होंगे और अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से खोल सकेंगे। नियमित अभ्यास। तीसरा सूत्र है नियमित अभ्यास का। यह सूत्र हमें बताता है कि टैलेंट का विकास नियमित और प्रयत्नशील अभ्यास से ही संभव होता है। अच्छी बात यह है कि टैलेंट अपने आप में प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमें उसे विकसित करने के लिए नियमित अभ्यास करना पड़ता है। टैलेंट का मतलब यह नहीं है
कि किसी को कुछ सीखने की क्षमता स्वतः ही मिल जाती है। वास्तव में हर कोई शुरुआत में अपनी क्षमता को लेकर निर्णय करता है और फिर उसे विकसित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार नियमित अभ्यास उस मार्ग को दर्शाता है जिससे हम अपने टैलेंट को स्थायी रूप से सुधार सकते हैं। नियमित अभ्यास के माध्यम से हम अपने क्षमताओं को प्रगतिशील बनाते हैं। जब हम किसी क्षेत्र में नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हमारी ज्ञान, कौशल और संज्ञान स्तर में सुधार होता है। यह सुधार हमें अपने क्षेत्र में अधिक महारत हासिल करने में मदद करता है और हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को समझने में भी सहायक होता है। इस सूत्र के माध्यम से हमें यह बोध होता है कि सिर्फ प्रारंभिक संवेदनशीलता या प्राकृतिक रूप से दिए गए टैलेंट से ही हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें नियमित रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने प्रत्येक क्षेत्र में गहराई तक पहुंच सकें। इसलिए नियमित अभ्यास हमारे टैलेंट के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है। यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक स्थिरता और नियमितता प्रदान करता है, जो हमारे विकास के मार्ग को सुधारता है और हमें सफलता की दिशा में अग्रसर बनाता है। प्रेरणा लें। चौथा सूत्र है प्रेरणा लेना। यह सूत्र हमें यह बताता है कि हमें अपने चारों ओर के लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके संवादों से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उनसे अपने टैलेंट को विकसित करने के लिए सुझाव प्राप्त करना चाहिए। आमतौर पर हमारे आसपास के लोग हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, जो हमें प्रेरित करने और हमारी गतिविधियों में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। वे हमारे लिए मार्गदर्शन का कारण बन सकते हैं और हमें उस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं जिसमें हम अपने टैलेंट को विकसित करना चाहते हैं। प्रेरणा लेने का मतलब है कि हमें अपने आसपास के लोगों की खुशी और सफलता से प्रेरित होना चाहिए। इसके लिए हमें अपने परिवार, मित्र और समाज के उसे लोगों के संग समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरणा दे सकते हैं और हमारे टैलेंट को समझने में मदद कर सकते हैं। जब हम दूसरों से बात करते हैं और उनके अनुभवों से सीखते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपने क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा दूसरों के सुझाव और मार्गदर्शन से हम अपने काम को बेहतर बना सकते हैं और अपने टैलेंट को समृद्ध कर सकते हैं। अतः हमें यह समझना आवश्यक है कि हमारे आसपास के लोग हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जो हमें प्रेरित कर सकते हैं, हमें सही दिशा में पुष्टि कर सकते हैं और हमारे टैलेंट को विकसित करने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए हमें समर्पण से और प्रेरणा से भरपूर रहना चाहिए ताकि हम अपने सपनों को हासिल कर सकें और समाज में अपना योगदान दे सकें। सूत्र 1, पहचानें अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति। आज के विचार विमर्श में हम अपने प्राकृतिक प्रवृत्तियों को पहचानने और उन्हें विकसित करने के बारे में बात करेंगे। यह पहला सूत्र हमें यह समझाता है कि हमें विशिष्ट गतिविधियों, रुचियों या कौशलों की ओर हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को समझने और जांचने की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक प्रवृत्तियों की समझ। प्राकृतिक प्रवृत्तियां वे अंतर्निहित प्रवृत्तियां या पसंद हैं जिनकी ओर हमें स्वाभाविक रूप से झुकाव होता है। ये गतिविधियां वो हैं जिन्हें करते समय हमें अनंत सुख और संतोष मिलता है और जिन्हें अन्य कार्यों के मुकाबले करने में हमें कम प्रयास लगता है। उदाहरण के रूप में कुछ लोग संगीत, खेल, लेखन या समस्या समाधान कार्यों की ओर प्राकृतिक रूप से आकर्षित होते हैं। ये प्रवृत्तियां आमतौर पर बचपन से ही प्रत्यक्ष होती हैं और हमारे जीवन में स्थायी रहती हैं। व्यक्तिगत अनुभव और उदाहरण। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए मैं एक व्यक्तिगत घटना साझा करता हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे अपनी किताबों में अक्सर डूडलिंग और चित्रकला करते हुए पाया जाता था, यहाँ तक कि पढ़ाई के दौरान भी। बाद में पता चला कि यह सिर्फ एक शौक ही नहीं, बल्कि चित्रकला में मेरी प्राकृतिक प्रतिभा भी थी।
शुरू में मुझे प्रारंभिक प्रशिक्षण नहीं मिला, लेकिन मैंने उसमें सुख और संतोष महसूस किया। इस संतोष और भावना से यह स्पष्ट हो गया कि यह मेरी चित्रकला में प्रतिभा का सूचक है। आनंद की महत्वता। आनंद का महत्व हमारे प्रतिभाओं को पहचानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम वास्तव में उस कार्य में आनंद लेते हैं जो हम कर रहे हैं, तो हम इसे स्वाभाविक रूप से अधिक वक्त और प्रयास देने को तैयार होते हैं, जिससे हमारे कौशल स्वतः ही सुधरते हैं। यह आनंद हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है और हमें उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के तौर पर, सोचिए कि कोई व्यक्ति जो पियानो बजाने में रुचि रखता है, वे बिना किसी जिम्मेदारी के घंटों अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस प्रक्रिया से बड़ी संतोष और आनंद मिलता है। यह आनंद और संतोष न केवल उनकी संगीत में प्रतिभा का सूचक है, बल्कि इससे उनकी नियमित सुधार भी होती है। निष्कर्ष। समाप्ति में, हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को पहचानना उन्हें समझने के साथ ही हमारे अंदर की विशेष क्षमताओं को विकसित करने की शुरुआत है। चाहे वह रुचियां हों या करियर चयन, अपने जो चीजों से हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियों से संबंधित चीजें छानने में हमारे लिए मूल्यवान दृष्टिकोण हो सकते हैं। आज के विचार विमर्श के साथ आगे बढ़ने से पहले, चलिए हम अपने प्राकृतिक प्रवृत्तियों को स्वीकार करने और उन्हें प्रगति के लिए विकसित करने के लिए प्रेरित रहें। आप सभी को इस सत्र में शामिल होने के लिए धन्यवाद। चलिए हम उत्साह और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने अद्वितीय उपहारों को खोजने और विकसित करने में निरंतर होते हैं। सूत्र 2, निरंतर प्रयास का महत्व। टैलेंट को विकसित करने और उसे पूरी ताकत से समझने के लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास का महत्व अत्यधिक होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो इसे समझाते हैं। नियमितता की आवश्यकता। टैलेंट का विकास एक दिन में नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय और प्रयत्न मांगती है। नियमितता और निरंतरता में ही वास्तविक प्रगति होती है। रोजाना कुछ समय निकालकर अभ्यास करना और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। यदि आप हर दिन निरंतर अभ्यास करते हैं, तो आपका टैलेंट स्थिर होता है और धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ता है। लक्ष्य निर्धारित करना। सफलता के लिए सटीक लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्टता और निर्धारित क्रियाओं को अनुकरण करने में मदद करता है। लक्ष्यों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उन्हें हासिल करना आसान बनाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि आप अपने प्रत्येक कदम को एक स्पष्ट दिशा में ले रहे हैं। इसके लिए आपको अपने लक्ष्यों को स्मरण रखना और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। प्रेरणा बनाए रखना। समय समय पर प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं को प्रेरित और उत्साहित रखना होगा। इसके लिए स्वाध्याय, सफलता की कहानियां पढ़ना, योग्य लोगों से प्रेरणा लेना और अपने स्वार्थ को याद रखना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रहेंगे, तो आपकी निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने में सहायक होगा। संघर्ष की भूमिका। हर एक टैलेंट के विकास में संघर्ष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। रास्ते में आने वाली चुनौतियों को अपनाना, उन्हें पार करने का प्रयास करना और हार नहीं मानना जरूरी है। यही संघर्ष ही आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। जब आप संघर्ष को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, तो आपकी निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होता है। इन सूत्रों का पालन करने और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके आप अपने अंदर के टैलेंट को जगा सकते हैं और उसे पूरी ताकत से विकसित कर सकते हैं। समय के साथ आपका अभ्यास आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ अपने असीमित पोटेंशियल को भी पहचानेंगे। सूत्र 3, समर्थन और प्रेरणा का आह्वान। टैलेंट को विकसित करने के लिए समर्थन और प्रेरणा का महत्वपूर्ण आह्वान होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इसे समझाते हैं।
परिवार और मित्रों का समर्थन। परिवार और मित्रों का समर्थन एक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब एक व्यक्ति के चारों ओर के लोग उसके प्रति समर्थन दिखाते हैं, तो वह अपने क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित होता है। परिवार के सदस्यों का समर्थन उसे आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि मित्रों का समर्थन नए दृष्टिकोण और सहयोग प्रदान करता है। मेंटर्स और गुरुओं का योगदान। अक्सर एक गुरु या मेंटर भी टैलेंट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी मार्गदर्शन और उनका समर्थन विद्यार्थी को सही दिशा में ले जाता है और उसे अपने क्षमताओं को समझने और उन्हें विकसित करने में मदद करता है। मेंटर्स और गुरुओं की प्रेरणा और मार्गदर्शन से बहुत से लोगों ने अपने असाधारण क्षमताओं को पहचाना और विकसित किया है। कहानियां जो समर्थन से प्रेरित हुए। अनेक व्यक्तियों की कहानियां हैं जो समर्थन से प्रेरित होकर अपने टैलेंट को समझा और विकसित किया है। उदाहरण के रूप में, एक युवा खिलाड़ी जो अपने परिवार के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में महारत हासिल करता है, या एक कलाकार जिसने अपने गुरु के मार्गदर्शन से संगीत में उच्च स्थान प्राप्त किया है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्थन और प्रेरणा न केवल अविवाहित क्षमताओं को पहचानने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें विकसित भी करते हैं। समर्थक माहौल का निर्माण। एक समर्थक माहौल व्यक्ति को अपने टैलेंट को विकसित करने में सहायक होता है। इसके लिए समर्थन प्रदान करने वाले लोगों को उनके स्पष्ट लक्ष्यों और योग्यताओं की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सही प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उसे अपनी प्रगति पर विश्वास बना रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार समर्थन और प्रेरणा का आह्वान टैलेंट के विकास में एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है। यह न केवल व्यक्ति के लिए एक प्रेरणास्पद अनुभव प्रदान करता है, बल्कि उसे अपने क्षमताओं को पूरी ताकत से विकसित करने में मदद करता है। सूत्र 4 संतुलन और स्वस्थ मनोवृत्ति। टैलेंट विकास में संतुलन और स्वस्थ मनोवृत्ति का महत्व अत्यधिक होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इसे समझाते हैं। संतुलन की महत्वता। संतुलन जीवन में सभी पहलुओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टैलेंट के विकास में भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। एक संतुलित जीवन शैली व्यक्ति को उसके उच्चतम क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है और उसकी समग्र प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वस्थ मनोवृत्ति के लिए रणनीतियाँ। स्वस्थ मनोवृत्ति बनाए रखने के लिए कई रणनीतियाँ हो सकती हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। योग और ध्यान। योग और ध्यान व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। इनका अभ्यास नियमित रूप से करने से स्थिर मनोवृत्ति में सुधार होता है और व्यक्ति के विचार और निर्णयों में स्पष्टता आती है। नियमित व्यायाम। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। यह शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। अच्छी नींद। प्रतिदिन पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है, जो शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। अच्छी नींद लेने से व्यक्ति की ऊर्जा स्तर बना रहता है और क्रिएटिविटी में भी सुधार होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता और रचनात्मकता के संबंध। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता का मजबूत संबंध रचनात्मकता में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब एक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो उसकी मानसिक स्थिरता बढ़ती है और वह अपनी सोच को स्पष्ट और संवेदनशील तरीके से प्रकट कर पाता है। इस प्रकार व्यक्ति की रचनात्मकता और उत्प्रेरणा में वृद्धि होती है, जो कि उसके टैलेंट के विकास में महत्वपूर्ण है। इन सूत्रों के अनुसार संतुलन और स्वस्थ मनोवृत्ति की संरचना व्यक्ति के टैलेंट के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए व्यक्ति को नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना, ध्यान और योग का अभ्यास करना और समाज में स्वस्थ माहौल बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे वह अपने टैलेंट को संपूर्ण रूप से विकसित कर सकता है
और अपनी रचनात्मक प्रक्रिया में महारत हासिल कर सकता है। आज हमने 4 महत्वपूर्ण सूत्रों को जाना जो हमें अपने अंदर के टैलेंट को जगाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ उन सूत्रों का संक्षेपण है। सूत्र 1, आत्मविश्वास का महत्व, आत्मविश्वास बढ़ाना और अपने क्षमताओं को स्वीकार करना। सूत्र 2, निरंतर प्रयास का महत्व, नियमित अभ्यास और प्रयत्न का महत्व, लक्ष्य निर्धारित करना और प्रेरणा बनाए रखना। सूत्र 3, समर्थन और प्रेरणा का आह्वान, परिवार, मित्र और मेंटर्स के समर्थन से लाभ और कहानियां। सूत्र 4, संतुलन और स्वस्थ मनोवृत्ति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के रणनीतियां। आप सभी से अनुरोध है कि इन सूत्रों को अपने जीवन में अमल में लें। अपने अंदर के टैलेंट को समझें और उसे विकसित करने के लिए ये सिद्धांतों का उपयोग करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी वीडियो देखी। हमें उम्मीद है कि ये सूत्र आपके लिए प्रेरणादायक और उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए प्रेरणादायक सामग्री से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।